रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने करना है एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 5। इसका जो पार्ट नंबर 1 है, ये बच्चे हमने करना है कि अल्फ़ा बीटा प्लस गैमा 1 बीटा गैमा प्लस अल्फ़ा 1 गैमा अल्फ़ा प्लस बीटा 1 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब देखें बच्चे, ये क्वेश्चन करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बताने चला हूँ, वो ये कि अगर कोई हमारे पास डिटर्मिनेंट है उसमें एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स विल बी आइडेंटिकल, मीन के एक जैसे हो गए तो आपका जो होल डिटर्मिनेंट है, मीन के सारा डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और उसको साबित करना है कि ये 0 के इक्वल है। ये मैंने नोट नीचे लिख दिया है। तो यहाँ पे देखिए, ये बच्चे इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या करना है कि C2 को आपने C1 में ऐड कर देना है। देखिए जी, ऑपरेशन जो है वो हमने C1 में करना है, मीन के C1 प्लस C2, मीन के C2 को जो कॉलम 2 है उसको हमने क्या करना है C1 में ऐड कर देना है। देखिए, बीटा प्लस गैमा इसमें ऐड करें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा बन जाएगा। गैमा प्लस अल्फा ऐड करें, यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा बन जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इसमें ऐड करें, ये क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, कॉलम 1 जो है इसमें तमाम एंट्रीज जो हैं वो सेम है। C1 में तमाम एंट्रीज जो हैं वो क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, C1 में से कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा कॉमन ले लेंगे। ये हमने कॉमन ले लिया अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, क्योंकि C1 के जो तमाम एलिमेंट्स थे वो क्या थे, एक जैसे थे। अब इसमें से कॉमन ले लिया 1 1 1 आ गया। और ये देखें, C3 जो था वो भी ऑलरेडी 1 1 1 ही था। तो यहाँ पे देखें बच्चे कि हमने मैंने आपको बताया है कि किसी डिटर्मिनेंट में 2 रोज या 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हैं तो आपका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 की इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें कि ये 2 कॉलम C1 और C3 आपके पास आइडेंटिकल हो गए, मीन कि आपका जो होल डिटर्मिनेंट है वो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इनटू 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपने रीजन लिख देनी है कि C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, यानी कि C1 और C3 आइडेंटिकल हैं, इस वजह से हमने इस डिटर्मिनेंट को 0 की इक्वल कर दिया है। यही बच्चे जो बात मैंने बोली है, ये मैंने नोट लिख दिया है कि एनी 2 रो और 2 कॉलम्स विल बी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स विल बी आइडेंटिकल देन डिटर्मिनेंट इज 0। तो आपका जो डिटर्मिनेंट है वो सारे का सारा 0 हो जाएगा। अब पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है, मीन के लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली 1 2 3x 2 3 6x 3 5 9x। इसमें बच्चे क्या करें, सबसे पहले कि C3 देखें, इसमें एक तो x कॉमन आ रहा है, दूसरा कि 3 भी कॉमन आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए इसमें से 3 कॉमन आ रहा है क्योंकि 3 वाला टेबल 3 पे भी जाता है, 6 पे भी जाता है और 9 पे भी जाता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग 3x कॉमन फ्रॉम C3 के हर एलिमेंट में से क्या करेंगे, C3 जो है कॉलम 3 है उसके हर एलिमेंट में से हमने क्या करना है, 3x कॉमन ले लेना है। अब बाकी कॉलम वैसे ही लिख देंगे, बाकी में कोई आप ऑपरेशन नहीं करेंगे, सिर्फ जो बात लिखी है उसी को आप चेंज करेंगे। अब यहाँ पे देखें 3x 1 आ गया, यहाँ पे 3 2 6x होता है, 3 3 9x होता है। तो यहाँ पे चेक करें कि C1 और C3 ये देखिए एक जैसे है ना, 1 2 3 1 2 3 आइडेंटिकल हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिख देंगे 3x इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैंने रीज़न लिख दिया है कि C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। गॉट इट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। 1 a स्क्वायर a ओवर bc 1 b स्क्वायर b ओवर ac 1 c स्क्वायर c ओवर ab। अब देखिए बच्चे, सबसे पहले इसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है। लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद जो नेक्स्ट काम है वो हमने ये करना है कि देखें बच्चे, सबसे पहले कि जो चीज़ हम मल्टीप्लाई करते हैं वो लाजिम बात है डिवाइड भी करते हैं। अब हमने करना क्या है कि यहाँ पे देखें ना, अगर यहाँ पे हम a b c से मल्टीप्लाई करें, b c से b c कट जाएगा, a और a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बन जाएगा, मीन के C2 और C3 को हम एक जैसा बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया कि ABC को डिवाइड भी किया और ABC को मल्टीप्लाई भी किया, और जो मल्टीप्लाई किया वो सिर्फ और सिर्फ C3 से किया। ऑपरेशन जो किया वो किस पे किया, C3 पे किया। ठीक है जी, 1 ओवर ABC मीन की डिवाइड किया और ABC को मल्टीप्लाई किया C3 से। अब यहाँ पे देखें, A ओवर BC मल्टीप्लाई ABC, B ओवर AC मल्टीप्लाई ABC, C ओवर AB मल्टीप्लाई ABC। बाकी जो कॉलम्स हैं वो वैसे ही लिख देंगे आप, ठीक है ना जी। 1 ओवर ABC 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर वैसे आ गए। अब वहाँ पे देखिए BC कट गया था, a स्क्वायर आ गया, फिर AC कट गया था, b स्क्वायर आ गया, फिर AB कट गया, आपके पास c स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे देखें 1 ओवर ABC इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप रीज़न लिख सकते हैं कि C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, यानी कि
C2 और C3 जो हैं वो आइडेंटिकल हैं, इस वजह से हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो सारे का सारा ज़ीरो हो गया। अब बच्चे एक और नोट देखें कि अगर कोई भी आपके पास डिटर्मिनेंट है उसमें कोई एक रो या कोई एक कॉलम ज़ीरो हो गया है, मीन कि कोई एक रो या कोई एक कॉलम की तमाम एंट्री ज़ीरो हो गई हैं, तो आपका जो सारा डिटर्मिनेंट है वो सारे का सारा ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे बच्चे मैंने क्या ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे मैंने ऑपरेशन लिखा है कि C2 और C3 को ऐड करें और ऐड का जो इनका जो आंसर आ रहा है, मीन के C2 और C3 का जो एडिशन है उसको हमने C1 में ऐड कर देना है, ठीक है जी। ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ आपने C1 में करना है, ठीक है ना जी। C2 और C3 का जो एडिशन है वो हमने क्या करना है, C1 में ऐड कर देना है, मीन के हमने जो ऑपरेशन करना है वो सिर्फ C1 में करना है। अब देखें A माइनस बी पहले था, अब ये C2 और C3 वाले जो एलिमेंट है इसमें जमा कर दें, A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, इस तरीके से ये एलिमेंट B माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस A माइनस बी, फिर C माइनस ए प्लस A माइनस बी प्लस बी माइनस सी। बाकी जो आपके पास कॉलम्स हैं आप उनको वैसे लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये बच्चे पॉजिटिव ए से नेगेटिव ए कट गया, माइनस बी से प्लस बी कट गया, प्लस सी से माइनस सी, इस तरीके से इसमें भी ऐसे ही हमने कैंसिलेशन करा दी हैं। तो ये हमारे पास जो C1 है ये हमारे पास ज़ीरो हो गया। मैंने यहाँ पर एक नोट लिखा था कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है उसमें एनी वन यानी कि कोई एक रो या कोई एक कॉलम ज़ीरो हो गया है तो आप कह सकते हैं कि आपका जो होल डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो है। अब देखिए इसमें C1 ज़ीरो है तो आप कह सकते हैं कि आपका जो सारे का सारे डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू ज़ीरो आ सकता है। और ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड, यहाँ पे मैंने रीज़न लिख दिया है कि C1 इज़ ज़ीरो, ठीक है जी। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 सेम ही पार्ट नंबर 3 की तरह ही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने ABC से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे हमने क्या किया था, C3 से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे हमने जो काम करना है खुद आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर R2 को हम ABC से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे ABC, यहाँ पे भी ABC, यहाँ पे भी ABC, देखें A से A कट जाएगा, यहाँ पे B से B कट जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया कि ABC पे डिवाइड भी किया और ABC को R2 से मल्टीप्लाई भी किया। बाकी रोज़ आपने वैसे लिखनी है BC CA AB। यहाँ पे देखें 1/A क्रॉस मल्टीप्लाई ABC, 1/B मल्टीप्लाई ABC, 1/C मल्टीप्लाई ABC। अब देखें स्टूडेंट कि हमने यहाँ पे क्या करना है, A से A कट गया, आपके पास क्या आ जाएगा BC, B से B कट गया, आपके पास क्या आ गया यहाँ पे CA, फिर देखें C से C कट गया, आपके पास क्या आ गया AB। अब ये चेक करें कि BC CA AB, BC CA AB, R1 और R2 जो हैं ये आइडेंटिकल हैं कि नहीं हैं जी। क्लियर है, यहाँ से क्लियर पता चल रहा है कि दोनों आइडेंटिकल हैं। तो हमने रीज़न नोट लिखा था कि ये उसी नोट को फॉलो करें और देखें कि R1 और R2 आइडेंटिकल हैं, तो हम कह सकते हैं हमारा डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो है। 1/ABC इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे मैंने रीज़न लिख दिया है R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल। तो नेक्स्ट जो है हम पढ़ते हैं पार्ट नंबर 6।